Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you all the chapter number 11 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करूंगी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिनरल वेल्थ. चैप्टर का नेम है मिनरल वेल्थ. सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालेंगे चैप्टर के ऊपर. लेट्स बिगिन. Sand, gravel, marble and granite are used for making roads and buildings. Clay is used for making ceramics and pots. Gold, silver, diamonds and gemstones are used for making jewelry. Copper, mica and aluminium are used for making electric circuits. Coal is used as fuel. These substances are called minerals. Substances like sand, gravel, granite, clay, gold, silver, diamonds, gemstones, कॉपर, माइका, एल्यूमिनियम, कोल, इनको हम मिनरल्स कहते हैं. ये ज़्यादातर ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं. अब ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले इन मिनरल्स को हम निकालते कैसे हैं? एन ओर इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज ईजिली. मिनरल ओर्स आर फाउंड बरीड इन द अर्थ. मिनरल ओर्स हमें बरीड यानी कि गड़े हुए, अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर गड़े हुए मिलते हैं. डिंगिंग आउट मतलब खोदना. खुदाई करके हम मिनरल्स को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, जिसको हम माइनिंग कहते हैं. डिगिंग आउट यानी कि खुदाई करके ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को निकालने को हम माइनिंग कहते हैं. द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी डिग आउट दीज मिनरल्स आर कॉल्ड माइंस. और जिन जगहों से ये मिनरल्स को निकाला जाता है, खोदा जाता है, उन जगहों को माइंस कहते हैं. Next is types of minerals. Minerals are of two types, metallic and non-metallic. Minerals दो तरीके के होते हैं. पहला है metallic minerals, दूसरा है non-metallic minerals. Metallic minerals include iron, copper, aluminium, platinum, manganese, gold, etc. Metallic minerals में क्या क्या आता है? Iron, copper, aluminium, platinum, manganese, gold, etc. Non-metallic minerals include limestones, diamonds, mica and fuels like coal, petroleum and natural gas. Non-metallic minerals में हमारा आता है limestones, diamonds, mica और fuel यानी तेल जैसे coal, petroleum and natural gas. Mineral reserves are important for the growth of economy of every country. हर कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मिनरल रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी होता है. इकोनॉमी क्या होती है कंट्री की? जीडीपी पे डिपेंड होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम देखते हैं कि अपनी जो कंट्री है वो दुनिया में मौजूद जितनी भी कंट्रीज़ है उसकी टोटल वैल्यूएशन में वो किस नंबर पे आती है. मेटालिक मिनरल्स. आयरन. Iron is one of the most useful metals. It is used to make utensils, machines, tools, bridges, buildings, railway engines and coaches and many other things. सबसे पहला मिनरल है आयरन यानी कि लोहा. लोहा सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है. उसका रीज़न क्या है? लोहा की ज़रूरत हमें पड़ती है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स, ब्रिजेस बिल्ड करने के लिए, बिल्डिंग्स में सरिया डलता है वो भी लोहे का होता है, रेलवे इंजन, कोचेज, ये सब किससे बनता है? लोहे का. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है वो क्या है? आयरन. इंडिया इज़ अ लीडिंग सोर्स ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. द आयरन और माइंस आर फाउंड इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. Iron is produced by melting the ore in huge factories. Some of the major factories producing iron and steel in India are located in Bhilai, Bokaro, Durgapur, Jamshedpur and Rourkela. ये कह रहा है कि इंडिया में आयरन डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे आयरन को निकाला जाता है खुदाई करके. इंडिया में वो कौन कौन सी जगहें हैं? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. कॉपर. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड. कॉपर जो है सबसे पहला मेटल था जिसको पाया गया था. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, यानी कि जल्दी ये बर्तन जलते नहीं हैं, ना गर्म होते हैं. हैंस इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़. कॉपर के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिकल केबल्स बनती हैं और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका काम होता है.
मेजर कॉपर माइंस आर फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड। इंडिया में कॉपर माइंस हमें राजस्थान और झारखंड में मिलेंगी। नेक्स्ट इज मैंगनीज। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के मुताबिक इंडिया दूसरे नंबर पे आता है मैंगनीज को प्रोड्यूस करने पे। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग ड्राई सेल बैटरीज। मैंगनीज डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से ड्राई सेल बैटरीज बनती है। इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। इन इंडिया ओडिशा इज कंसिडर्ड द प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। और सबसे ज़्यादा जहाँ से मैंगनीज को प्रोड्यूस किया जाता है वो है ओडिशा। Aluminium. Aluminium is a very light metal and is used for building aircrafts and making utensils and other household items. ज़्यादातर बर्तन जो इसमें दिखा रहा है ये एल्यूमिनियम के बने दिखा रहा है। कालाहंदी एंड सांबलपुर इन ओडिशा एंड लोहरदगा इन झारखंड आर इम्पॉर्टेंट माइंस। गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना। गोल्ड इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड टू मेक ज्वेलरी, मेडेलियंस एंड कॉइन्स। गोल्ड का इस्तेमाल डेंटिस्ट्री में होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए होता है, मेडल्स बनाने के लिए होता है और कॉइन्स बनाने के लिए। द रामागिरी फील्ड इन आंध्र प्रदेश एंड कोलार एंड हट्टी इन कर्नाटका आर द इम्पॉर्टेंट माइंस। नॉन मेटालिक मिनरल्स। अभी तक हमने मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मटेरियल्स लाइक ग्रेवल, लाइमस्टोन, जिप्सम, फॉस्फेट एंड सॉल्ट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। Fossil fuels. Coal, petroleum and natural gas are the three important fossil fuels. सबसे 3 important fossil fuels क्या है? Coal, petroleum and natural gas. Coal is used for variety of purposes including cooking, heating and for producing electricity in various industries. कई तरीकों से कोल का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में, हीटिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इन इंडिया कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इंडिया में कोल माइंस हमको झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलेंगी। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में हमारे क्या आते हैं? ऑयल्स। पेट्रोलियम इज अ लिक्विड मिनरल और मिनरल ऑयल। इट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। It is dark oily substance extracted from oil wells which are found deep inside the earth. ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है जिसको कुएं की खुदाई करके निकाला जाता है। We get fuels like petrol, diesel, cooking gas and kerosene from petroleum. कुकिंग गैस जिसे हम LPG बोलते हैं, जो हमारे घर में सिलेंडर्स लगे रहते हैं, is also obtained from petroleum. Products like plastic, candles, paints and cosmetic items are made from petroleum. There are 3 major mineral oil producing regions in India. They are Assam, Gujarat and Mumbai. ये 3 मेजर रीजन्स हैं इंडिया के जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिनरल ऑयल प्रोड्यूस होता है। द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर बॉम्बे हाई, दिग्बोई, अंकलेश्वर, कैम्बे एंड बारामूला. There are many big oil refineries in India at Digboi, Kochi, Mathura, Haldia, Barauni, Mumbai and Chennai. Natural gas is made up of inflammable gas called methane. In India, natural gas reserves are found in Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Assam. लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हमारे आसपास जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं हम उनको बचा कैसे सकते हैं। मिनरल्स आर लिमिटेड एंड आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। लिमिटेड यानी कि ये नहीं है कि आप इसको यूज़ करते जाओ, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, यानी कि कुछ क्वांटिटी तक हैं, कभी ना कभी ये मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल का ये मतलब होता है अगर एक बार हमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया तो दूसरी बार उसको किसी तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। वी शुड यूज़ देम स्पेयरिंगली। वी कैन हेल्प इन कंजर्विंग आर मिनरल रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वेज। हम किस तरीके से अपने मिनरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं? पहला, वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेट्रोल, ऑयल, डीजल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। हमें पेट्रोल, डीजल और अदर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना चाहिए।
एकदम ख़त्म तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें ज़रूरत के लिए चाहिए, लेकिन जहाँ पे हम पैदल जा सकते हैं वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी ना निकले। इससे हम पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। Wherever possible, we should try to replace the use of coal and petroleum with renewable sources of energy such as those from sun, wind and water. जहाँ पे भी पॉसिबल हो, कुछ चीज़ें जहाँ पे कोल और पेट्रोल का यूज़ होता है वहाँ पे कोशिश किया जाए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके, जैसे जो हमें सन, विंड और वाटर से प्राप्त होती हो। सो ये था चैप्टर नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस ऑफ पेज नंबर 73. Choose and tick the correct option. First, the places from where we dig minerals are called mines. Second, the most useful metal is iron. Third, cooking gas is obtained from petroleum. Number C, identify who I am. Number 1, I am the most useful metal, iron. Second, I am the most abundant fossil fuel produced in India, coal. Third, deep wells are dug to reach me, petroleum. Fourth, I am used in electrical wires, copper. So iron, coal, petroleum and copper. Filling the blanks. Number 1, dash is used for making ceramics and pots, clay, CLAY. Second, India is a leading source of dash deposits in the world, iron ore. Third, dash is used for building aircrafts and making utensils, aluminium. Fourth, manganese is used in the production of steel. Last, dash, dash and dash are the three important fossil fuels: coal, petroleum and natural gas. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू यानी सही और गलत के लिए फॉल्स यानी हम गलत लिखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट, मेटालिक मिनरल्स इंक्लूड लाइमस्टोन्स एंड डायमंड्स, फॉल्स, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। सेकेंड, कॉपर इज कंबाइंड विथ निकल, यस कॉपर को निकल से कंबाइन किया जाता है, ट्रू। थर्ड, कोल इज अ मेटालिक मिनरल, नो इट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, सो फॉल्स। थर्ड, पेट्रोलियम इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल, फॉल्स, पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन, नो, गोल्ड का इस्तेमाल डेंटिस्ट्री और मेडिसिन में होता है, तो ये भी फॉल्स। ओनली सेकेंड वन इज ट्रू, रेस्ट ऑल इज फॉल्स। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, कोल is also called black gold. Copper, a good conductor of heat and electricity. Third, aluminium, a very light metal. Fourth, petroleum, fuel. Fifth, methane, an inflammable material. 2, 1, 4, 5, 3. So that's it. Chapter number 11 is over today. Explanation plus exercises. Question answers will be posted in the application in homework column. Thank you very much.